बोहीमिया नू मैं सुनिया बुल्ले शाह नू मैं पढ़िया फिर किते जा रैपर बनया तुसी लखा चो मैनू चुनिया वे दुनिया वे कहंदी शौक दा मुल नहीं आओ मेरी जिंदगी च शौक जग भूल नहीं। उन्होंने क्लैप किया, मैंने ऐसे उनको फ्लाइंग किस दी है, उन्होंने बोला आजा लड़के। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं तीसरी सीढ़ी से लेकर स्टेज तक ऐसे जैसे मुझे कोई हवा उड़ा के ले गई है ना, ये वाला मेरे साथ सीन है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं वहां पे कैसे चला गया। जब उन्होंने अपना ब्रेसलेट उतार के खुद मेरी जर्सी पीछे की ब्रेसलेट पहनाया, तो मैंने, आप वहां वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ये अल्लाह की तरफ ऐसे मुंह किया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आई कांट बिलीव दिस कि मैं ये डिजर्व करता था। बोहीमिया ने जो मैनू गल नाल ला के अपना हकड़ा मेरे हाथ विच पाया पिया जिंदगी दा मुल ते मैं दुनिया ते आया। हुण पुछदे ने लोकी मुंडा किवें छाया, पर किसे नू की पता मैं तो तक किवें आया। मैं 3 दिन तक खाना नहीं मैंने खाया अच्छे से। मुझे नहीं, मेरी वाइफ पूछती है क्या मसला है, मैं कहा तेनू पता ही नहीं मेरे हो की गया। उन्होंने बोला कि गाना बहुत अच्छा है, इसको रिलीज करो। गाइस एमए का गाना आ रहा है। जब बोहीमिया सर ने बोला है ना कि एमए का गाना आ रहा है, मेरे अब्बू ने चीखें मारी। अच्छा। और मेरी अम्मी, मैं घर आया हूँ, मेरी अम्मी मुझे कहती है वैसे मुझे इतनी खुशी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने हो की रहे। अमेरिकन डॉलर्स में उसकी कीमत, क्योंकि रोलेक्स की है वो, रोलेक्स की है तो उसकी डॉलरों में कीमत बनती थी पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम जी, ओनेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा बट नाज़रीन, मोहम्मद अवैस एमए रैपर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि एक प्रोग्राम में जाते हैं। वहां पर इनकी बोहीमिया से मुलाकात होती है और उस मुलाकात में बोहीमिया जो है इनको महंगा तरीन तोहफा भी दे देते हैं। और वो क्यों देते हैं, ये उनको अपना एक रैप सुनाते हैं जो कि बोहीमिया को इतना पसंद आता है कि वो तालियां बजाए बगैर नहीं रह सकते। और साथ ही अपने हाथ से जो है वो ब्रेसलेट उतारते हैं और ऑडियंस में से इनको अपने पास बुलाते हैं और वो ब्रेसलेट इनको देते हैं। अब अगर उस ब्रेसलेट की बात करें तो वो तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए की है। वो 1.5 तोला सोना जो है, 1.5 तोले की वो ब्रेसलेट है और उसके ऊपर 3 हीरे भी लगे हुए हैं। और इनकी मुलाकात कैसे हुई, गिफ्ट जो मिला, इनके तब क्या तासुरात थे, तमाम फीलिंग्स जो है इनकी क्या थी, सब चीजें इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मुझे बताएं, ये पहले तो बताएं कि प्रोग्राम में कैसे गए, जाना कैसे हुआ? प्रोग्राम में ऐसे जाना हुआ कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उनके साथ हमारा राब्ता था। पहले भी मैं 2-3 दफा जा चुका हूँ। ठीक है। तो उनके साथ राब्ता, उन्होंने पोस्ट लगाई कि बोहीमिया सर जो है ना वो शो पे आ रहे हैं। तो मैंने उनको 3-4 दफा रिक्वेस्ट भेजी कि सर आपकी मेहरबानी है, मुझे बताइएगा जरूर कि वो किस दिन आएंगे, क्योंकि वो डेट मेंशन नहीं की हुई थी उन्होंने। उन्होंने ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस बात पे। मैं थोड़ा सा ना बुझा सा रह गया कि यार नहीं हो सकता है ना बुलाएं। वो फीलिंग्स जो है ना वो वहीं पे दब के रह गई। तो फिर ऐसा सीन हुआ कि उन्होंने 2 दिन बाद पोस्ट लगाई कि इस तारीख को बोहीमिया सर जो है हसना मना शो में आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं, मेरा छोटा भाई और उससे छोटा भाई, 2 दोस्त, हम जो है ना बाइकें स्टार्ट की, हम शो पे चले गए। हम जब जाके शो से काफी टाइम पहले चले गए, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा क्राउड था कि हमें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। ठीक है। हमें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। हम बैठे हैं जाके बड़ी मुश्किल से, हम बैठे हैं तो एक ग्रो और आ गया ना, ग्रुप्स काफी ज्यादा, लड़के और लड़कियां, उनकी फैन फॉलोइंग्स इतनी है। साहर लोधी के बाद फर्स्ट टाइम हसना मना शो में बोहीमिया सर यहाँ पे आए थे पाकिस्तान, नहीं तो उसके अलावा उन्होंने कोई शो नहीं किया हुआ। काफी साल बाद उन्होंने ना किसी शो में मुशावरत की है। तो हम जाके बैठे, आधे शो तक मैं और मेरा दोस्त जो है ना वो डरते रहे हैं कि हम फ्रंट पे बैठे हुए थे। तकरीबन 8 फुट का फर्क था मेरे और बोहीमिया सर के ना। तो मैं कह रहा था कि यार ये उठा ना दें कैमरे के आगे से, क्योंकि वो उठा देते हैं। ठीक है। वो उठा देते हैं। वो आगे किसी जिसने अच्छी खासी ड्रेसिंग की हो या फेस वैल्यू अच्छी हो तो वो आगे उसको बिठाते हैं। तो मैं डरता रहा, लेकिन जब शो स्टार्ट हुआ ना तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने दोस्त को बोला, राजे को, अली राजा मेरे साथ था, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार चलो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उठाया नहीं है हमें। हम शो स्टार्ट हुआ सर का, मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैं पहले भी 3-4 दफा शो पे जा चुका था, लेकिन मैंने कभी वहां पे क्राउड के साथ ना अप्रिशिएट नहीं किया। वो मैंने उनको देखा है तो ऑटोमेटिकली मैंने चीखें मारी हैं, हल्ला गुल्ला किया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वो शो स्टार्ट हुआ। उन्होंने ना उससे पहले लिखा हुआ था कि आप कोई बंदा अगर कोई शेरो शायरी सुनाना चाहता है, कोई गाना सुनाना चाहता है, वो बेसिकली वो रैप ऑफ गॉड है। ठीक है, पंजाबी रैप के दादा अबू हैं, हम अबू भी नहीं कहते, दादा अबू कहते हैं। ठीक है, करने वाले ही वही थे। हाँ, पंजाबी हिप हॉप के वो फाउंडर हम उनको बोलते हैं, फाउंडर है वो। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काफी मुल्कों में उनको सुना जाता है। ठीक है। गोरे भी सुनते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया, यानी कि जहां जहां पंजाबी और उर्दू समझी जाती है ना वो उनको सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं भाई हमने तो उर्दू से रैप स्टार्ट किया, हमने तो बोहीमिया को सुना नहीं। ये सरासर झूठ है।
क्योंकि उन्होंने पंजाबी में स्टार्ट किया तो हम अपनी रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज जिसको हम उर्दू बोल लें या इंग्लिश में लोग ने मिक्स करके तो रैप स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा आपको आगे से नहीं उठाया गया, फिर आपकी बारी कैसी है? आपको लग रहा था कि इतनी ऑडियंस है, इतना क्राउड है, तो आपको सुना जाएगा, आपको कहा जाएगा खड़े होके हमें सुनाए रैप? नहीं, मेरे ज़हन में ऐसा ख्याल था कि अल्लाह करे मुझे मौका मिल जाए, मैं नाम लिखवाने के लिए उठाऊं कि सर मैंने भी रैप करना है। तो मेरा दोस्त अली राजा जो मेरे साथ है उसने बोला तू बैठ, तू सेलिब्रिटी है, तू नहीं उठना, मैं बैठा ना मैं करांगा। उसने जाके ना नाम लिखवाया, नाम लिखवा के आगे चले गए। काफी ज्यादा 45 रैपरों का उन्होंने नाम लिखा, मेरा नंबर आया 37वें नंबर पे। तो फिर उसने आवाज मार के पूछा सर एमए का नाम लिख लिया? उन्होंने सर जी लिख लिया। तो शो शुरू होता, लोगों ने सवालात किए, गाने सुनाए। कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने सेम बुही में जैसा गेटस किया हुआ था। मैं कहा यार भाई ये नंबर ले गए। 3500 के क्राउड में से आवाम चीखे मार रही है सर आई लव यू, सर आपको हक करना है, सर आपसे सलाम करना है, बस आउट ऑफ द लिमिट हो रही थी ना सारी आवाम। तो मैं भी वहां पे मौजूद था, तो शो का टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया। तो एकदम ताबिश हाशमी ने बोला कि सर कुछ रैपर्स हैं जिन्होंने आपके सामने जो है ना वो रैप करने की ठानी है, तो मैं दावत कलाम देता हूं जी जनाब एमए को। मैं एकदम से शॉक, मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि यार मैं भूई मियां सर के सामने, आई कांट बिलीव दिस, मैं कैसे करूंगा ये। मैं उठा, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा सर 12 साल से कोई ऐसा आपका रैप नहीं है जो वर्ड बाय वर्ड मैंने याद ना किया हो। तो उन्होंने बोला ओके। ताबिश भाई ने बोला यार टाइम की शॉर्टेज है तो सुनाए। मैं कहा सर चीखे मार मार गला बैठ गया। कहा सर तुम तो खड़े हो ना, तुम सुनाओ। मैंने रैप सुनाया। फिर वो क्या था वो भी तो आप सुनाए ना, क्या मैं सुनाता हूँ। वो हमारे हैं जम्मू भाई फैसलाबाद से, उन्होंने 2012 में लॉन्च किया था। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मैंने भूमिया सर को ट्रिब्यूट देना, मैं आपके लिरिक्स यूज कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ऑनरेबल थे। उन्होंने बोला दैट कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो था ये MA तकदा वे तू मेरे रैप नु चकला, DD पिस्टल जेब विच रख ला, तेरा असला मेरे लफ्जां अगे नहीं हूं बेटा, चलना वे मैं ते ओ जगह मलना वे जिथे देसी पांदे, भंगड़ा ते लावे ठुमका वे बाबा लंगड़ा। बोहीमिया नू मैं सुनिया बुल्ले शाह नू मैं पढ़िया फिर किते जा रैपर बनया, तुसी लखां चों मैनू चुनिया वे दुनिया वे कहंदी शौक दा मुल नहीं, आओ मेरी जिंदगी च शौक जग भुल नहीं। ओ तो करती अखीर मारता जमीर पढ़ता जनाजा ते मैं पढ़ाया कुलवी। हां हाय रोला कैसा पिया, बाहर जाके चेक करो ओ मेरा मुंडा ते नहीं लड़ पिया। हाँ जबरदस्त हो गया। तो इस सुना दिया, खत्म हो गया, फिर उनका रिएक्शन उन्होंने क्लैप किया, मैंने ऐसे उनको फ्लाइंग किस दी है, उन्होंने बोला आजा लड़के। ओके। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं तीसरी सीढ़ी से लेकर स्टेज तक ऐसे जैसे मुझे कोई हवा उड़ा के ले गई है ना, ये वाला मेरे साथ सीन है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं वहां पे कैसे चला गया। पीछे से लोग एमए के जो है ना आवाजें लगा रहे हैं पीछे। मैं गया हूं, मैंने जाके उनके घुटने हाथ लगा, वो नीचे बैठ के नहीं गया, नहीं ठीक है। फिर भी हमारे फील्ड के दादा अबू हैं वो, मैंने फिर भी उनके घुटने हाथ लगाया, उन्होंने उठा के गले लगाया, नेक पे किस की। तो उन्होंने बोला कि गाना बहुत अच्छा है, इसको रिलीज करो, गाइस एमए का गाना आ रहा है। अच्छा। जब उनके मुंह से मेरा नाम आया ना, तो मैं 15 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ, हर रैपर उनको फॉलो करता है, मेरा ड्रीम पूरा हो गया ना। जब उन्होंने अपना ब्रेसलेट उतार के खुद मेरी जर्सी पीछे की, ब्रेसलेट पहनाया, तो मैंने, आप वहां वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ये अल्लाह की तरफ ऐसे मुंह किया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आई कांट बिलीव दिस कि मैं ये डिजर्व करता था। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो फाउंडर है इस चीज के, उनको बेहतर पता है कि कौन बंदा डिजर्व करता है। और लोगों ने भी सुनाया, और भी लोग बैठे हुए थे, मुझे ही क्यों बुलाया उन्होंने? कुछ था तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला जी आ रहा है, बस शो आया, शो वायरल हुआ, गाना आया, गाना वायरल हुआ, बस फिर क्या ही कहने, लाइफस्टाइल टोटली चेंज्ड। ठीक है। अच्छा वहां पे जो ऑडियंस थी उनका रिएक्शन क्या था? वो आपके नारे लगा रही थी? मैं खुशी, मुझे लग रहा था जैसे ख्वाब है। अच्छा। मुझे तो मैं उनके साथ जब डो टॉक बात कर रहा हूँ ना, मुझे वो चीज नहीं भूलती। मैं 3 दिन तक खाना नहीं मैंने खाया अच्छे से। मुझे नहीं, मेरी वाइफ पूछती है क्या मसला है, मैं कहता तेनू पता ही नहीं मेरा हो की गया। मेरे साथ वो काम हुआ है कि जो लोग तरसते हैं कि भूई में सर कॉन्सर्ट पे आते हैं ना, तो लोग चीखे मार रहे थे सर आपके पास आना, सर आपके पास आना। वो इज अ सेलिब्रिटी, वो भाव नहीं देते, उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पे, हक करा और ऐसे ऐसे हिलाया मुझे। मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। ठीक है। अच्छा आपने भी कॉन्सर्ट्स की बात की, लोग उनको कह रहे होते हैं बस किसी तरह हमें उनकी शर्ट मिल जाए, हुडी मिल जाए, आपको उनकी, उन्होंने हाथ से उतार के ब्रेसलेट दे दी।
वो मैंने एक दफा ही पहनी है। अच्छा। उसके बाद मैंने उतार के ऐसी जगह पे रखी हुई है जिसे मेरे घर वालों को भी नहीं पता। अच्छा, क्या है, आपने उसको देखा कब कि इस ब्रेसलेट में क्या है? मैंने उस टाइम तो पहन ली मैंने ना, ठीक है। लोगों ने मुझे बोला, काफी ज्यादा लोग जिनको मैंने बताया, मेरे से एक्साइटमेंट इतनी थी, मैंने लोगों को आगे बताया, अभी शो रिलीज नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला जी ये सिल्वर की भी हो सकती है, पित्तल की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। मैं कहा भाई ये मेरे लिए रस्सी भी हो, मेरे लिए करोड़ों अरबों से ऊपर है, मैंने इसके लिए इतनी साल मेहनत की है। आपने कहा कि आपको तो उससे गर्ज नहीं था ना, कुछ भी होता आपके लिए बड़ी बात ऐसे ही है। लेकिन फिर कितनी मालियत की? वो मेरे एक दोस्त है, मैंने उनको तस्वीर सेंड की, मैंने उनको बोला कि यार इसकी मालियत तो चेक करो, तो उन्होंने मुझे कंफर्म करके विदाउट तस्वीर के साथ ना टैग हुआ नीचे, उन्होंने मुझे बताया कम से कम अमेरिकन डॉलर्स में उसकी कीमत, क्योंकि रोलेक्स की है वो, रोलेक्स की है, तो उसकी डॉलरों में कीमत बनती थी पाकिस्तानी 13 या 14 लाख रुपए। जब आपने ये सुना कि भाई इतनी ज्यादा मालियत की है, तो आपने उसको अलमारी में पैक करके रख दिया? मेरे लिए मालियत कुछ मायने नहीं रखती उसकी। मुझे बड़े लोगों ने बोला कि यार हमें ला के दिखाओ, भाई मैं क्यों दिखाऊं, इट्स माई लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं इस चीज को क्यों किसी के सामने शो करूं। अच्छा, वहां पे जो ऑडियंस थी उन्होंने भी नहीं कहा कि आपसे लेने की बहुत कोशिश करी? लोग मैं शो खत्म हुआ है, आधी ऑडियंस भूमिया सर की तरफ आ गई, आधी मेरे तरफ आ गई है, लड़कियां सेल्फी ले रही हैं, नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, म्यूजिशियन के साथ नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो भाई हमें दिखा दो भाई एक तस्वीर, भाई एक तस्वीर। बड़ी मुश्किल से मैं भी बाहर निकला हूं, बाहर निकल के मैंने किसी का नहीं वेट किया कि कोई मेरे साथ आया है कि नहीं आया, मैंने बाइक को किक मारी और मैं फरार। मैं काफी आगे जाके एक चाय का स्टॉल है पठानों का, मैं वहां बैठ के चाय ऑर्डर की, दोस्त पूछ रहे कितने में, मैं कहा मैं तो फलानी जगह पे बैठा, ठीक है। वो एक्साइटमेंट इतनी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं पूरे रास्ते में इतनी चीखें मारी है ना मैंने बाइक पे जाते हुए, इतनी चीखें मारी हैं, मैं जानता हूँ ये मेरा अल्लाह जानता है। अच्छा, ओके, आपने कहा 15 साल की जर्नी है, अब थोड़ा जर्नी पे आते हैं। मुझे बताएं कि शुरू से ही इसी को सुन रहे थे, बोहेमिया को? सर बोहेमिया सर को ही सुनते हैं लोग, कहते हैं बोहेमिया पाजी, मैं कहता हूँ बोहेमिया सर, वो प्रिंसिपल है इस चीज के, ठीक है। विदाउट प्रिंसिपल ना आपका स्कूल चल सकता है, ना आपका टीचर्स चल सकते हैं, प्रिंसिपल ही है जी, बोहेमिया सर वो है। घर वालों का रिएक्शन क्या था? बस कुछ ना पूछे, मतलब फेमस हो गए, जो वापस घर आए तो फिर घर वालों ने क्या फूलों के हार पहनाए या क्या किया? फूलों के हार उस टाइम तो सीरियसली मैं बात बताऊं कि किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैंने बताया, उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ठीक है डन। ठीक है। जिस दिन शो रिलीज हुआ ना, तो मैं था काम पे, क्योंकि मैं नाइट लगा रहा था वहां पे, और अब्बू बैठ के शोज देख रहे थे, टीवी पे अब्बू ने शो देखा। जब बोहेमिया सर ने बोला ना कि एमए का गाना आ रहा है, मेरे अब्बू ने चीखें मारी हैं। अच्छा। और मेरी अम्मी, मैं घर आया हूँ, मेरी अम्मी मुझे कहती है वैसे मेरी इतनी खुशी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने हो गिरे। इस पंजाबी बेसिकली हमारे घर में बोली जाती है, तो वो बस एक्साइटमेंट ऐसी थी जब माशाल्लाह, मतलब सब अम्मा अब्बा सब बहुत सब ज्यादा। मेरी अब्बू की ना नाश्ते की दुकान है जहां हम रहते हैं, तो अब्बू के पास हर रोज लोग आते हैं, लड़के आते हैं, सर अपने बेटे से मिलवा दें, अच्छा सर उसको बुला दें, वो किधर है काम पे, लो स्टार लोग काम करते हैं। इट्स लाइक जो लोग गालियां निकालते थे कि यार ये क्या काम कर रहा है, अच्छा, गालियां निकालते थे कुछ, ये तो आप सोच नहीं सकते कि मैंने ये मुश्किलात कितनी फेस की है। मैं बोहेमिया सर की तरह कपड़े पहनता, वैसे चलने का स्टाइल, अच्छा। लोग यहाँ तक मेरे अब्बू को आके बोलते थे तुसी मुंडे नु खुसरे दा खून लोया, हर टाइम भुड़कदे रहंदा। अच्छा। फिर अल्लाह पाक ने ऐसा टाइम मेरे को ऊपर लेके, वही आके मेरे अब्बू को बोलते थे भैन माने अपने मुंडे नु कोई यार साडे मुंडे नु गाने दी वीडियो चलाया पे। मतलब अल्लाह ताला ने सब कुछ चेंज कर दिया। चेंज लाइफ टोटली चेंज्ड। ओके, ठीक है, मुझे बताइए तब्दीली जो सबसे बड़ी आई है वो क्या आपको देखने को मिलती सर है? मैम तब्दीली सबसे बड़ी आप ये देख लें कि जब से उन्होंने मुझे गले के साथ लगाया ना, एक तो मैं सुरीला हो गया। अच्छा। ठीक है, हर चीज जो है ना, बस कुछ ना पूछें कि लाइफ में क्या क्या चेंज आ रहा है। जो लोग पसंद नहीं करते थे वो भी पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस करते हैं, फैन फॉलोइंग हो गई है, लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि मैं हक्का बक्का रह जाता हूं कि हमने ये किसी के लिए ये चीज सोची थी कि ये होती है, लेकिन अपने लिए अपने ऊपर जब ये चीज बीतती है तो क्या ही कहने। फिर जो लोग घर वालों अब्बा को कहते होंगे कि इसको बाहर क्यों निकालते हैं, वो आगे कहते हैं बेटे का ऑटोग्राफ तो लेते हैं। यही सीन है। अब ऑटोग्राफ वाला तो सीन नहीं है, फोटो वाला सीन है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट में जरा आपने कहा कि बोहेमिया सर वहां पे कहते हैं जी कि एमए का गाना आ रहा है, वो कौन सा गाना था? वो गाना मैंने फिर जब मैं बोहेमिया सर से मिला हूं ना, उसके बाद मैंने आके लिखा है गाना। अच्छा। मैंने गाना लिखा है और उसमें जो शो में मेरे साथ हुआ है ना, वो मैंने पूरा उसके ऊपर डाल दिया। ये
ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਨਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ 24/7 ਚਿਲ ਕਰਨ ਬੀਟ ਤੇ ਕਿਲ ਕਰਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਮਏ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਸ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਟੋਲੀ ਕਰਾ ਰਨ ਨਾਲ 4 ਯਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨੇ ਬੋਹੀਮੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਕੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ 420 ਤੇ 420 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਰੈਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ सदा साथ मैंने दिता जिदे नाल बैठ के खाया तो मैं हिट्स ते मैं हिट सिर तेरा बदसाया वाह जबरदस्त हो गया मतलब प्रॉपर आपने बता Proper दिया गले उसने लगाया सारी आपने सूरत हाल इसमें क्रिएट वो ब्रेसलेट आ नहीं रहा था फिर मैंने उसको कड़े में तब्दील कर दिया ओके कि जबरदस्त बोहेमिया ने ਜਦੋਂ अपना कड़ा ला के मेरे हाथ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ मैं दुनिया ਤੇ आया ओके जबरदस्त मुझे लग रहा था मेरी उस दिन पैदाइश हुई है लोगों ने उस नजर से देखा समझ ही नहीं आई हुआ क्या है मेरे साथ हम अभी आपकी एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं तो उस दिन तो आप उस वैसे ही दिन हवाओं में होंगे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 3 दिन सही से ना मैंने खाना खाया ना मुझे नींद आ रही थी ओके कुछ ना पूछें बस मेरे साथ ऑफर्स आ रही हैं ऑफर्स कितनी आ रही हैं ऑफर्स कोलैब की बहुत ज्यादा आ रही हैं ज्यादा कहाँ से आ रही है कौन कोई ऐसी खास कंट्री है बेसिकली ज्यादा तो पाकिस्तान से आई हैं ठीक है लेकिन 3-4 ऐसी हैं जो इंडिया से आई हैं ओके क्योंकि इंडिया में मेरे पहले भी दोस्त हैं एक मेरी दोस्त है वहाँ पे नैना वो भी सिंगर है वो उनके साथ जो है ना 9 साल से जब हमारा बिगनर स्टार्ट हुआ था वो भी हमारे साथ ही थी ठीक है वो इंडिया में एक शहर है उत्तरकाशी उत्तराखंड वहां से है तो वो भी माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी आवाज है उन्होंने भी बोला कि अब दोबारा गाना करेंगे मैं कहा हूं तू भूल जा हूं नहीं मैं कर रहा तेरे ना गाना जी इस लाइक थोड़ी सी ना मजा आ रहा है अपने आप को देखने का मजा आ रहा है कभी शीशे में खड़ा होता मैं कहा तीनों बोहेमिया ने पसंद की अच्छा बस एक्साइटमेंट है बस ठीक हो गया अच्छा सिर्फ लास्ट में मैं अभी देख रही थी आपने एक वो छोटा सा क्लिप एक गाने का वो लगाया हुआ था उसमें शायद कोई 420 का कुछ आ रहा था जी। जरा लास्ट में जाते जाते आखिरी गाना सिर्फ वो वो था नेक्स्ट मेरा गाना रिलीज हो रहा है मैंने प्रोमो सिर्फ रिलीज किया है। प्रोमो हाँ उसमें है कि ये ट्रेनिंग बैक पे फ्रंट पेज हथ विच नोटां दा भरिया गेज कैदी नंबर जिवें 804 तेरा यार रैपरां दी रेंज चों बाहर बीट ना कड्डांगा दाड़ा मैं लफ्ज़ां ना चंडा भी मारा मैं सड़दे ने जेड़े हसाड़ा मैं शेर दे वांगू दहाड़ा मैं कचरे ने सितारा मैं तूफान दे वांगू खलारा मैं दुनिया दी नजर च भोले असी ते अगदे हां गोले इन्ना नहीं पता कोल असी खड़े साडे सामने पुलिस सानू टोले ते जेबां फरोले पर कड्डे की वीट पर साडे को बीट ना कीती रिपीट ना कीता है चीट जिन्हां ने कीता सी चीट आज भी लिस्ट तो बाहर ने लिखा मैं राइम्स में तो बेजार ने साले वजार ने वाह जबरदस्त हो गया भाई बीवी ने क्या कहा आपको बीवी ने बस रात को 1:30 बजे का टाइम है अच्छा सोने की तैयारी है तो मुझे कहती है कि हुन तुसी वायरल हो रहे हो तुसी हुन दूसरा ब्याह कर लोगे हर खातून जो है उसका यही सवाल होगा और उन्होंने आपसे यही और सवाल मैंने क्या रिप्लाई दिया अच्छा। मैं क्या मैं एक करके कन्ना नु हथ लाया तो तुझे नु नहीं कहती नहीं नहीं मुझे कहते हैं सारे जब लोग वायरल हो जाते हैं जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो जो है ना दूसरी शादी कर लेते हैं अल्लाह का शुक्र दूसरी शादी मैं नहीं करता तू ही माड़े टाइम च भी तू ही नाल सा चंगे टाइम च भी तू ही नाल है तू ऐसी टेंशन ना ले बस उनके लिए अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए कोई मैसेज दे मैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ निकाह में जो मैंने दस्तखत किए थे हाँ तब मेरे दिल से निकला था फाबिया आला रब्बे को मातु कज़िफान वाह माशाल्लाह ये देख के वो जरा खुश भी हो जाएंगी बहुत ज्यादा नहीं पहले खुश है बस वो कहती हैं कि लड़कियों से बच के जरा दूर दूर लेकिन अब भाभी ऐसा नहीं हो सकता वायरल हो गया लड़कियां तो वो contact डीएम्स में करेंगी। मैसेज सुबह एक कॉल आई है सुबह एक कॉल आई है तो मेरे पास ही खड़ी है वो टिकटॉक पे मैंने नंबर रखा हुआ था वो कॉल आई कौन है मैं कहा मुझे नहीं पता नंबर ब्लॉक करो फिर वो मेरे ऊपर डीजी लगी हुई है बस ऐसा चलो जी जबरदस्त हो गया लेकिन लड़कियों के इनको मैसेजेस कॉल्स अब आती रहेंगी तो आपने परेशान नहीं होना इन्होंने कह दिया दूसरी शादी ये नहीं करेंगे नाज़रीन ये एमए रैपर हमारे साथ थे और 15 साल की इनकी मेहनत यानी कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर किस्मत जो है वो रातों रात बदल ही देते हैं और ये एक मिसाल हमारे साथ बैठी हुई है कैसा लगा आपको इनका रैप और कैसी लगी ये वीडियो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में तब तक के लिए मुझे दे इजाजत आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।